स्पिनोज़ा के ईश्वर संबंधी विचार को हमने देखा और किस प्रकार से ईश्वर सृष्टा और उसका विश्व रूप और विश्वातीत रूप हमारे सामने हमने उसको जाना देखा। अब इस स्पिनोज़ा के दर्शन में सर्वेश्वरवाद की हम चर्चा करते हैं कि कैसे स्पिनोज़ा का दर्शन है वह ईश्वरवाद है, उनके दर्शन में सर्वेश्वरवाद के रूप में परिणत हो जाता है। स्पिनोज़ा संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर स्वरूप ही मानते हैं। जिस प्रकार त्रिभुज चतुर्भुज आदि सभी विकार हैं, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि ईश्वर की अभिव्यक्ति है। विश्व ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर और उसका स्वरूप विश्व एक ही है। कारण से पृथक कार्य की सत्ता नहीं है, अतः विश्व की भी ईश्वर से अलग कोई सत्ता नहीं है। संपूर्ण सृष्टि ईश्वर से व्याप्त है। यही स्पिनोज़ा का सर्वेश्वरवाद है। स्पिनोज़ा ईश्वर को समस्त व्यवहारिक जगत की कारण प्रकृति मानते हैं और ईश्वर को ही समस्त जागतिक पदार्थों की कार्य प्रकृति भी मानते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि विश्व का अधिष्ठान या आधार ईश्वर है, अतः ईश्वर से पृथक विश्व की सत्ता नहीं है। स्पिनोज़ा का सर्वेश्वरवाद उपनिषद के बहुत निकट है। उपनिषद में भी बताया गया है कि यह सारी सृष्टि ब्रह्ममय है, सर्व खलु इदम ब्रह्म। पुनः बताया गया है कि यह दृश्य जगत आत्मस्वरूप ही है। इदम सर्व यत अयमात्मा। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझे वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव में अंतर्गत देखता है, उनके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। पुनः भगवान कहते हैं कि मुझसे भिन्न कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के समान मुझ परमात्मा में गुथा हुआ है। तात्पर्य यह है कि बादलों में आकाश और आकाश में बादल है, वैसे ही संपूर्ण भूतों में भगवान वासुदेव है और वासुदेव में संपूर्ण भूत हैं। ईश्वर ही सर्वत्र है। जैसे महाकाश बादल का कारण और आधार है और उसका कार्य बादल महाकाश स्वरूप है, वस्तुतः वह अपने कारण से भिन्न नहीं है, वैसे ही परमात्मा भी इस जगत का कारण और आधार है और यह जगत उन्हीं का स्वरूप है, उनसे भिन्न नहीं है। इस प्रकार हमने स्पिनोज़ा के दर्शन में सर्वेश्वरवादी जो उनका दृष्टिकोण है उसको जाना। तो क्या जो स्पिनोज़ा है उनके दर्शन में ईश्वर क्या सृष्टा के रूप में या विश्व रूप में या विश्वातीत रूप में सर्वेश्वरवाद रूप में ही है क्या वह ईश्वर को सगुण रूप में मानते हैं या निर्गुण रूप में भी स्वीकार करते हैं? इस बात की थोड़ी हम चर्चा करेंगे और हम ये देखते हैं कि स्पिनोज़ा के जो ईश्वर हैं वह ईसाई मत के ईश्वर से बिल्कुल भिन्न है। ईसाई मत में ईश्वर सगुण है। ईश्वर के 3 रूप हैं, अतः ईश्वर को निराकार नहीं कहा जा सकता। स्पिनोज़ा के ईश्वर निर्गुण और निराकार हैं। स्पिनोज़ा के अनुसार ईश्वर के सगुण होने का अर्थ है कि ईश्वर सीमित है और सीमित का अर्थ है कि परतंत्र है, परंतु वस्तुतः ईश्वर स्वतंत्र है, इसलिए असीम है और निर्गुण है। सार्वभौम ईश्वर के लिए किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर के लिए किसी विशेषण का प्रयोग तो उसे सीमित करना है। जब हम ईश्वर के लिए किसी विशेषण का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ यह है कि उसकी अनंत गुण राशि से कुछ के द्वारा ही हम ईश्वर का निर्वचन करना चाहते हैं। यह निर्वचन तो असीम को ससीम बना देता है, निर्गुण और निराकार को सगुण और साकार बना देता है, इसलिए ईश्वर का निर्वचन मिथ्या है। वस्तुतः विशेषण से तो वह सीमित हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि सार्वभौम ईश्वर के लिए विशेषण का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उपनिषदों में ब्रह्म को नेति नेति कहकर ब्रह्म को अनिर्वचनीय बताया गया है। ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। नेह नानास्ति किंचन। तात्पर्य इसका यह है कि सब ब्रह्म ही है। सर्व खलु इदम ब्रह्म। जब ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है तो उसका निर्वचन कैसे संभव है? इसी कारण ब्रह्म का नेति रूप से निरूपण किया गया है। वस्तुतः गुण बुद्धि प्रसूत है और ईश्वर बुद्धि के परे है। यो बुद्धे पर तस्तु सह।
अतः बुद्धि प्रदत्त गुण सविकल्पक होने के कारण ईश्वर के लिए प्रमाण नहीं माने जा सकते, क्योंकि ईश्वर निर्विकल्पक अनुभूति का विषय है, सविकल्पक बुद्धि का नहीं। इस कारण ईश्वर ज्ञान के लिए एकमात्र स्वानुभूति को ही प्रमाण माना गया है। अब हमने जो ईश्वर के जिन जिन रूपों की चर्चा की, हम अंत में निष्कर्ष रूप में ये देखते हैं कि स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य जो है वह सार्वभौम निरपेक्ष है। यह सार्वभौम द्रव्य एक अद्वैत अनंत अनिर्वचनीय ईश्वर है। विश्व ईश्वर की अनिवार्य अभिव्यक्ति है। सर्वेश्वरवादी स्पिनोजा के अनुसार संपूर्ण विश्व ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर अकारण होकर भी सबका कारण है, परंतु यहाँ एक आवश्यक प्रश्न है कि ईश्वर और विश्व में किस प्रकार की कारणता है, किस प्रयोजन से ईश्वर विश्व की सृष्टि करता है। स्पिनोजा के अनुसार कारण का अर्थ अधिष्ठान है और कार्योत्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है। ईश्वर विश्व का कारण है, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ही विश्व का अधिष्ठान, आश्रय या आधार है। पुनः विश्व ईश्वर से उत्पन्न होता है, इसका अर्थ यह है कि विश्व ईश्वर की आवश्यक अभिव्यक्ति है। जैसे त्रिभुज आदि अनंत दिक् के विकार हैं, वैसे ही विश्व ईश्वर का विकार मात्र है। यहाँ स्पष्टतः स्पिनोजा का ईश्वर विचार परंपरागत विचार से भिन्न है। स्पिनोजा के पूर्व ईश्वर को डिमर्ज माना गया है। ईश्वर की यह धारणा प्रयोजनवादी है। स्पिनोजा के अनुसार प्रयोजन या उद्देश्य तो ईश्वर को सीमित कर देता है, इसलिए स्पिनोजा निरुद्देश्य निरपेक्ष ईश्वर को स्वीकार करते हैं। स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर विश्व का कारण है, परंतु निष्प्रयोजन रूप से सृष्टि की प्रयोजनवादी धारणा धार्मिक भावना को अपील करती है, दार्शनिक बुद्धि को नहीं। अनेक विद्वान समालोचकों का कहना है कि स्पिनोजा का ईश्वर विचार यहूदी धर्म ग्रंथों से प्रभावित है। यहूदी धर्म ग्रंथों में ईश्वर विचार के संबंध में 4 मुख्य बातें जो हैं वह बताई गई है। ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की अनंतता, उसकी सर्वव्यापकता, ईश्वर का जगत कारणत्व और प्रकृति नियंत्रण और सुख दुख आदि फलों का अभिधान करना। स्पिनोजा अपने ईश्वर विचार में इन 4 बातों को मानकर चलते हैं। इस प्रकार हमने स्पिनोजा के ईश्वर विचार की संपूर्ण विस्तृत व्याख्या की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मन और शरीर के बारे में स्पिनोजा के क्या विचार हैं।